जय माता दी माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और दिन की शुरुआत के साथ साथ इस व्लॉग की शुरुआत भी मैं कर रही हूँ अपनी छोटी सी किचन से, क्योंकि जिस तरह से हम लोग किचन को पूरे घर की आत्मा मानते हैं ना, उसी तरह से एक औरत की ज़िंदगी में, चाहे वो वर्किंग हो या मेरी तरह एक हाउसवाइफ हो, उसके कदम सुबह सुबह ट्रेडमिल की तरफ बढ़े ना बढ़े, पार्क की तरफ बढ़े ना बढ़े वॉक करने के लिए, लेकिन किचन की तरफ डेफिनेटली बढ़ते हैं, क्योंकि उसे अपने घर के लोगों के लिए हेल्दी सा स्वाद सा खाना बनाना पड़ता है। तो इसी किचन में बहुत सारी रेसिपीज़ भी हम ट्राई करते हैं, और जो थोड़े बहुत रूठे से लोग होते हैं घर में, उन्हें भी मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए जी, सुबह सुबह मैंने भी अब अपने घर वालों के लिए एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाना है, हेल्दी सा लंच बनाना है, प्लस बच्चे के लिए भी हेल्दी सा टिफ़िन पैक करके देना है, जिसके लिए मैंने ये छोटे छोटे से काले चने और राजमा के दानों को पूरी रात पानी में डुबो कर रखा था। और अब पूरी रात पानी में रहने के बाद ये इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए जी, इन्हें सबसे पहले एक बड़े से कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर इंडक्शन पर रख कर इसमें गर्म पानी ऐड करके कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं पकने के लिए। साथ ही में कुछ ये साबुत मसाले भी उबलने के लिए ही डाल देती हूँ मैं, ताकि इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर चने और राजमा के अंदर तक घुस जाए, इनकी आत्मा में बस जाए इनका स्वाद। तो बस अब यहाँ पे कुकर का ढक्कन करते हैं अच्छे से बंद और कुकर को मारने देते हैं बहुत सारी सीटियाँ, ताकि मेरी ये जो गोल मटोल से दाने हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उतनी देर में बाकी की तैयारियां हम लोग कर लेते हैं। अब हर औरत, स्पेशली एक माँ की टेंशन यही रहती है कि बच्चे को टिफ़िन में ऐसा क्या बना कर दूँ कि वो पूरा का पूरा टिफ़िन फिनिश करके आए। अब अगर बच्चे को दाल और चपाती डेली देंगे तो टिफ़िन फिनिश नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चे छोड़ ही देते हैं। इसलिए एक माँ होने के नाते, एक स्मार्ट मदर होने के नाते, हम इस हेल्दी फूड में एक ट्विस्ट देंगे और बच्चे के लिए ऐसा टिफ़िन रेडी करेंगे कि वो मजबूर हो जाए अपना पूरा टिफ़िन खाने के लिए। तो चलिए जी, आज के टिफ़िन में मैं भी मन्नत के लिए इन काले चने और राजमा से बनी हुई टिक्की रेडी करने वाली हूँ, जिसकी हल्की फुल्की सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर बैठकर पानी की कुछ चुस्कियाँ भी लेते हैं और थोड़ी बहुत कटिंग चॉपिंग भी करते हैं। जो सामान घर के अंदर अवेलेबल है उतना पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर घर के बाहर चलेंगे और वहाँ पर जो मैंने अपनी गाँव की मिट्टी में लहसुन और प्याज की हरी सी पत्तियाँ लगाई है, वो भी घर से अंदर तोड़ कर ले आएंगे, क्योंकि बच्चे के टिफ़िन में माँ के हाथ का बना हुआ स्वाद भी जाना चाहिए, प्लस उसके अपने गांव की मिट्टी की खुशबू भी होनी चाहिए, तभी तो बच्चा ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा। तो बस सूर्य भगवान भी आ चुके हैं जी हमारे बीच में, और हल्की सी धूप भी अब इन पहाड़ियों पर बिखरने लगी है। घर के अंदर आते ही मैंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाल दी है, जैसे कि ये चॉपर, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरी समय बचाने में। तो बस मोटा इसमें सारा मटेरियल कट करके बस एक बटन दबाना है और चीज़ें बिल्कुल बारीक चॉप्ड होकर बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर कटिंग चॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, जिसमें सुबह का सबसे ज़्यादा समय जाता है। खाना बनाने में इतना समय नहीं लगता है। तो बस अब एक बाउल लेते हैं, उसमें सबसे पहले तो ये प्याज टमाटर जो चॉप किया है ये डालते हैं, कुछ हरी भरी पत्तियाँ डालते हैं, बेसिक से मसाले डालते हैं जो भी बच्चे को अपने खाने में पसंद है। उसके बाद अब कुकर को ठंडा कर दिया है, इसमें से कुछ दाल के दाने निकालते हैं, चॉपर में इसे दरदरा सा पीसते हैं और फिर इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब टिक्की बनाने के लिए एक बाइंडिंग एजेंट चाहिए होगा, तो उसे हम इस्तेमाल करेंगे बेसन के रूप में। अब हल्के से इसे मिक्स कर लेना है। तो चलिए जी, अब चलते हैं तवे की तरफ, क्योंकि बच्चे के लिए हेल्दी टिफ़िन बना रहे हैं, इसलिए हम डीप फ्राई नहीं करेंगे टिक्की को। तो हम तवे पे ही इस तरह से प्योर घी लगाकर उसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारी टिक्की जो है वो तवे से ना चिपके। और अब अपने हल्के हाथों से टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे।
देखो, अगर सिर्फ काले चने की टिक्की बनाते हैं ना तो वो बहुत इजी होती है बनाने में, लेकिन इसमें राजमा भी ऐड है तो इस वजह से पेस्ट काफ़ी गीला गीला सा, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, पर ऐसी कौन ही लेडी होगी कि एक बार कोई रेसिपी बनाना शुरू करे और उसे फिर तवे तक और गैस तक ना पहुंचा पाए। तो चलिए जी, एक एक करके तवे पर अब छोटी छोटी गोल मटोल सी टिक्कियाँ सजना रेडी हो गई है। बस इन्हें हल्के हल्के हाथों से उलट पुलट करते रहना है, थोड़ा थोड़ा घी लगाते रहना है। और देखिए कितना प्यारा कलर दोनों तरफ आने लग गया है। तो खाना जैसे खाने में स्वाद होना चाहिए, देखने में भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब खाना आंखों को अच्छा लगेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए जी, जितनी देर में टिक्कियाँ सेकी जा रही है उतनी देर में बच्चे के लिए फ्रूट बॉक्स भी रेडी कर लेते हैं, जिसमें थोड़े से ऑरेंज ऐड करेंगे और थोड़े से ये हरे हरे से जूसी जूसी अंगूर डालेंगे। तो आज मन्नत का जो फ्रूट बॉक्स रहने वाला है वो पूरा विटामिन सी से भरपूर रहने वाला है। और अब गर्मियाँ थोड़ी सी बढ़ने लगी हैं, धूप तेज होने लगी है, तो बच्चे को ऐसे फ्रूट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उसकी बॉडी में उसके हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करके रख सके। तो टिफ़िन भी रेडी हो गया है और टिक्कियाँ भी आ चुकी है बन के। तो अब फटाफट से टिक्की के साथ खाने के लिए छोटी सी टिफ़िन में दही भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हेल्दी दे रहे हैं इसलिए टोमेटो केचप नहीं ऐड करूँगी आज, बिल्कुल दही के साथ ही मन्नत को ये टिक्कियाँ खानी पड़ेगी। तो बस अब फटाफट से मन्नत का बैग अच्छे से पैक करके रख देते हैं और उसके बाद उसे स्कूल जाने के लिए उठाते हैं, क्योंकि उस समय भी बहुत ज़्यादा ड्रामे होने वाले होते हैं और उसी में भी बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो चलिए जी, अब मन्नत जा चुकी है स्कूल, क्योंकि दिन के बज रहे हैं 11:30 और मैं भी नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। साथ ही में आज मैंने अपने रूम से गर्म बेडशीट को हटा दिया है और फाइनली समर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो प्यारी प्यारी सी कॉटन की बेडशीट सब दीवान बॉक्स से निकालने का समय आ चुका है। तो मैंने तो आज अपने बेड पे कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। तो गाइस, अभी शाम के बज गए हैं 5:30 और सूर्य भगवान जी अब हमारे इस एरिया से थोड़ा सा दूसरे एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक छाँव वाला मौसम बन गया है। तो मैं अपना हॉस्पिटल बैग अच्छे से रेडी कर चुकी हूँ, वो क्लिप आप देख चुके हैं। पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है तो वो वीडियो मैं अलग से डालूंगी, क्योंकि एक्सप्लेन करते करते वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई। अगर इसमें मर्ज करती तो फिर आप बोर हो जाते और सो ही जाते। तो वैसा मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो देख के सो जाए, इसलिए उस वीडियो को मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। अभी घर पे अकेली हूँ इसलिए डायरेक्ट कैमरे के साथ बात कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे कैमरे से बात करते टाइम शर्म आती है। अब तो इतना समय हो गया है कि कैमरा तो बिल्कुल अपने फ्रेंड जैसा लगता है, लेकिन वो इसलिए कि घर पे कोई नहीं है और इस समय ये टेंशन नहीं रहती कि कोई पीछे से आएगा और फिर उसको एकदम से मुँह छुपा के जाना पड़ेगा कि अरे हम भी कैमरे में आ गए। तो इसलिए जब भी मैं अकेले रहती हूँ तो मैं पसंद करती हूँ कि आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकूँ। तो चलिए अब थोड़ी देर मैं भी इस बालकनी में ना बैठ के कुछ सुकून के पल जी लेती हूँ, अपने इन हरे भरे पौधों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, वार पार की इन पहाड़ियों को देख लेती हूँ और फिर सोचती हूँ कि कल मुझे अपनी इस ब्यूटीफुल ऑडियंस के लिए क्या वीडियो लेके आनी है। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो को एंड, मिलूँगी आपसे कल। तब तक के लिए जय माता दी एवरीवन।